हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर आँखों में स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर करने पर नहीं बल्कि वो मिलता है जो हमने पहले से पकाया होता है। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी, लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। उनका एक डेली रूटीन था। उस दिन मैं जब भी भोजन बनाती थी, एक्स्ट्रा 2 चपाती बनाती थी। 2 चपाती को ले जा कर के घर के बाहर खिड़की में रख देती थी कि कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भिखारी, कोई भी निकले तो वो ले कर के चला जाए, अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकला था और वो तय समय पर आता था, दोनों चपाती उठाता था, ले जाता था और जाते जाते कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और ये जो लाइन थी वो हर बार दिन आ करके रिपीट करता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम जाए। और उनको गुस्सा होता था कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रहे, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। बहुत कुछ इनको चल रहा था, इनको चिढ़ होती थी, इनको लगता था कि एकता नाम आ रहा है। क्या करके वो जब भी आता था उसका रूटीन बन चुका था, उसे मालूम था कि 2 चपाती मिल जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन मैडम का दिमाग ख़राब हो गया, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने सोचा कि जहरीली दवा मिला दीजिए, उनकी इन 2 चपाती इस खेल का ख़त्म करती। उसने मुझे परेशान कर दिया, बहुत क्रोध में थी। अलग से जो है आटा तैयार की, आटा गलाई, 2 चपाती उसमें जहरीली दवा मिला दी, उनको ले जाकर के घर के बाहर खिड़की में रखने वाली थी। इनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है और आज इतना बड़ा पाप करने जा रही है, यह तुम कैसे कर सकती हो। वो अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उन्होंने सुनी, दोनों चपाती वहाँ से उठाए जा कर के गला दी, उनको नष्ट कर दिया, फिर से काटा, गला या फिर 2 अच्छी चपाती बनाई और ले जा कर के बाहर खिड़की में रखी। थोड़ी देर बाद में जो समय आता था, भिखारी वो आया, उसने 2 चपातियाँ उठाई और वही बोल के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। ये जो महिला थी उनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। ये हर बार प्रतीक्षा कर रही थी कि घर के दरवाजे पर घंटी बजे, डोरबेल बजे और मेरा बच्चा गेट पर खड़ा हो। कमाल हो, ये हुआ। उस शाम वो बच्चा घर के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई, गेट खोला, लड़का सामने खड़ा था। ये बहुत खुश हुई, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, बच्चे से पूछने लगी कि कहाँ थे, क्या हाल में थे। लड़के ने बताया कि इधर उधर पता नहीं कितने राज्यों में घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ। माँ, मैं कल शाम में आ जाता हाईवे पर, लेकिन वहाँ इतनी ठंड में परेशान हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था, वहीं सो गया। मेरी नींद दोपहर में खुली, मैं बुरे हालत में था। एक भिखारी वहाँ से निकल रहा था, वो मेरे सामने 2 चपाती और थोड़ी सब्जी उसके पास पता नहीं कहाँ से उसने रख के चला गया। मैंने वो खाया, उसके बाद मैं वहाँ से चला और अब जब मैं वहाँ पहुँचे चलने लगा तो घर के रास्ते पर चला आया भिखारी का धन्यवाद जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूखे से बहुत परेशान था, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा कि वो भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद वही तो नहीं। उस लड़की ने कहा, हुलिया तो वैसा ही था, बाकी भिखारियों की जैसे, लेकिन एक बात करके गया,
कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। वहाँ ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मैंने सुन ली। अगर नहीं सुनी होती तो शायद वो जहरीली जो चपाती थी वहाँ मैंने रख दी थी, वो भिखारी ले जाकर कि मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा ही बेटा ख़त्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। मैंने वो अच्छी चपाती ना की, इसलिए आज मेरा बच्चा सामने खड़ा है। जीवन का सार यही है, लॉ ऑफ कर्मा। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी अच्छे कर्म ही मिलता है। यही कहते हैं कि जैसा आप कर रहे हैं घूम करके वापस ज़रूर आएगा। एक बार फिर से वही बात करता हूँ कि अच्छे मन के साथ अच्छे कर्म कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।